सबसे पहले परिचय करा देते हैं। लोकेश शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। लोकेश जी, आपका स्वागत है। सवाल आपसे, बच्चे कैसे सुनेंगे भाषण? पहली बार हो रहा है जहां मुख्यमंत्री और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। टीचर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री बच्चों को संबोधित करेंगे। हालांकि आदेश तो दे दिया गया, संसाधन तो है ही नहीं। जी राहुल जी, जी मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी नजर में जी एक अहंकारी सरकार का तुगलकी फरमान है। जी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इस देश के बच्चों पर ये भाषण सुनने का जो एक कह सकते हैं जबरदस्ती का जो एक प्रयोग करने का प्रयास किया है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रचारित करने का, अपना महिमा मंडन करने का एक तरीका उन्होंने निकाला है कि सरकारी संसाधनों का और सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हुए वो इस देश के बच्चों का शक्ल और अपना जो विचार है वो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। मैं आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूं, मैं राजस्थान की बात बताऊं। राजस्थान में लगभग 78,000 सरकारी स्कूल हैं और उनमें से 49,000 49,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, यानी 1,113 यानी 1,313 स्कूल ऐसे हैं जो भवन विहीन है, जिनमें बिल्डिंग्स तक नहीं है। तो ऐसे स्कूलों में अगर ये अपना भाषण सुनाना चाहते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि उन स्कूलों के अध्यापकों का और उस जिले के शिक्षा अधिकारी का क्या हाल हो रहा होगा इस वक्त, जब उसे ये महसूस हो रहा होगा कि बिना संसाधनों के मुझे एक सरकारी तालिबानी आदेश की पालना कैसे करवानी है, वो बड़ा पशुपेश की स्थिति में होगा। देखिए, इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शिक्षक दिवस पर, जो दिवस शिक्षकों के नाम है, उस दिन शिक्षकों को एक तरीके से यानी प्रताड़ना दी जा रही है। उनके लिए ये सजा है, क्योंकि दिन भर का उनका ये प्रोग्राम होगा कि वो अपने स्कूल में बच्चों का कार्यक्रम करवाएं, नरेंद्र मोदी जी का वो सुनवाएं, यानी वो उसके इंतजाम में लगे रहेंगे। वो दिन भर उनका इंतजाम लगा रहेगा। एक तरीके से हमारे देश के बच्चे और एक आम आदमी का जो मौलिक अधिकार है, कहीं ना कहीं उसका भी हनन किया जा रहा है। यानी एक जबरदस्ती थोपे जाने वाली बात है। बच्चे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से राज्य सरकारों को उपयोग में लेने की बात है कि वो ये भी बताएं, उनको इसके लिए जिम्मेदारी दी जा रही है बाकायदा। यानी आज ही एक समाचार पत्र में छपा कि जयपुर के कलेक्टर ने निजी और सरकारी स्कूलों को ये निर्देश दिया है कि सभी स्कूलों में बच्चों को भाषण सुनाया जाएगा और उसके लिए जो निदेशक है स्कूल के और प्रधानाचार्य जो है, उनको भी ताकीद किया है कि आप ये जिम्मेदारी लेंगे और उस दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। लोकेश जी, आपके पास आते हैं, हमारे पास आदेश दे दिया कि स्कूलों में बच्चों को मैं भाषण दूंगा और उन्हें भाषण सुनना जरूरी है। तो ये तमाम भाजपा शासित जो राज्य है, उनके लिए तो मजबूरी बन जाएगी कि उन्हें हर हाल में ये प्रोग्राम टेलीकास्ट कराना होगा और रिपोर्ट तक देनी होगी, रिपोर्ट भी देनी होगी कि कितने बच्चों ने इनका भाषण सुना है। फंक्शन होता है उसमें जो व्यवस्था की जाती है। सलाम खान साहब जी, क्या ये प्रदेश के हर स्कूलों में संभव है? क्योंकि सवाल कई है। सवाल बिजली को लेकर है, सवाल भवन को लेकर है, सवाल एकीकरण को लेकर जिस तरीके से तालाबंदी की गई है उसे लेकर है, सवाल शिक्षक हड़ताल पर है इसे लेकर है। तो क्या ऐसे में संभव है? आचार संहिता 4 विधानसभा क्षेत्रों में लगी है, वहां पहले ही बोल दिया गया है कि नहीं, भाषण नहीं सुनाया जा सकता। तो फिर संभव कैसे है? हालांकि बच्चों की गिनती भी होगी, बताया भी जाएगा कितने बच्चे भाषण सुने। तब वहां जहाँ आचार संहिता जहाँ लगी हुई है वो तो कानून के तहत है, तो कानून के तहत जहाँ दिक्कत आ रही वहां नहीं सुनाए जाएंगे। बाकी जगह राजस्थान में बाकी जगह सुना जाएगा, विधानसभा है वहां सब जगह सुनाई जाएगी। जी लोकेश जी, इनके पास जादू की छड़ी है, घुमाएंगे तो हर स्कूल में बिजली भवन खड़ा होकर तैयार, टीवी सेट, एजू सेट सब मुहैया हो जाएगा 2 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी, पूरी अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी तरह। हाँ, बात है, वो है, कुछ ही बोल दीजिए, वो तो 5 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए, ये जादू की छड़ी पता नहीं कौन सी घुमाएंगे, किस तरीके की, ठीक बात है।
लेकिन व्यावहारिक नहीं है ये बात। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि इस देश के स्कूलों की वास्तविक स्थिति का पहले आकलन करते और बच्चों को भाषण सुनाने से पहले अगर उन स्कूलों की दशा सुधार देते, बिजली पहुंचा देते, टीवी सेट पहुंचा देते या उनकी सुविधाओं में इजाफा कर देते, तो मुझे लगता है उनके भाषण से ज्यादा प्रभाव उन बच्चों पर इस काम का पड़ता कि इस देश के और प्रदेश के स्कूलों के लिए नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया है। लेकिन शिक्षक दिवस इसलिए चुना गया कि बेचारे जो हमारे इस देश और प्रदेश के शिक्षक हैं, उनका आत्मसम्मान पूरे तरीके से उस दिन उनको इतना नीचा देखना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जिम्मेदारी में लगे रहेंगे कि कैसे न कैसे उन्हें नरेंद्र मोदी जी का भाषण बच्चों को सुनवाना है। यानी एक तरफ तो उनका सम्मान का दिन है, शिक्षकों का सम्मान किया जाता है 5 सितंबर को, और उस दिन उन्हें सिर्फ एक ड्यूटी दे दी गई है, जैसे चुनावी ड्यूटी होती है, इस तरीके की एक ड्यूटी दे दी गई है कि तुम्हें हमारा कार्यक्रम सफल बनाना है। कितने दुर्भाग्य का दिन है उस दिन उस शिक्षकों के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके का हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता का उदाहरण दिया आपको कि राजस्थान में स्कूलों की स्थिति क्या है। उससे मतलब नहीं, व्यवस्था तो कर देंगे बीजेपी नेता। नहीं, लेकिन उस व्यवस्था के लिए कितना बड़ा इनको काम करना पड़ेगा, यानी कितने पैसे का दुरुपयोग होगा। सिर्फ राजस्थान की बात बता रहा हूं, पूरे देश के हालात क्या है, पूरे देश के शिक्षण संस्थानों का स्कूलों का हालात क्या है, इनकी जानकारी नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट इनके मतलब नहीं है। दावा तो कर रहे हैं ना, 2 घंटे के लिए व्यवस्था तो हो ही जाएगा, है ना साहब। मैं आपको बताऊं कि आज माननीय नरेंद्र, हाँ बिल्कुल व्यवस्था होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज भाषण करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, मना तो करी नहीं, बच्चों को असर होगा, कितनी बातें बच्चे अच्छी सुनेंगे, कितने में असर पड़ेगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। सलावत जी, आखिर कैसे बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी? जिन स्कूलों में बिजली नहीं है वहां बिजली कैसे पहुंचाई जाएगी? जहां बच्चे जाना ही नहीं चाहते तो क्या घरों से पकड़ के लेके जाएंगे? एकीकरण के विरोध में बच्चे तक ताला लगा रहे हैं स्कूलों पर, तो ताला खुलवाएंगे आप लोग? ग्रामीणों से भिड़ेंगे आप लोग? क्या करेंगे? टीवी सेट क्या लेके जाएंगे आप लोग सिर पे, या एडू सेट आप लोग लेके जाएंगे? करेंगे क्या आप लोग? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनने के लिए लोग बेताब है। बच्चे भी जाएंगे, ग्रामीण की जनता भी जाएगी, पूरी पब्लिक सहयोग करेगी। बहुत अच्छा तैयारी होगी, बहुत अच्छे गवर्नमेंट साथ देगी। कहीं चंदा ने इकट्ठा कर ले मास्टर साहब लोग बच्चों से, खिलाओ 10, 20, 50 रुपए, टीवी मंगाना है, एजू सेट मंगवा ले, मोदी जी का भाषण सुन ले साहब। नहीं, आज तो इस देश का बच्चा बुजुर्ग महिला सभी बड़े प्रसन्न हैं। इन्होंने जो अच्छे दिन लाने थे वो आ गए सबके सामने। ये बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए बच्चे बेताब हैं, बड़े बेताब हैं। तो इन्हें जानकारी दे दूं कि आज ऐसा कोई करिश्मा करके दिखाने वाले नहीं है। जो इनको बातें कहनी थी वो सारी कह चुके और हिंदुस्तान की सत्ता को इन्होंने हथिया लिया, उसमें काबिज हो गए और इस देश की हालात जो आज हैं उनके लिए कहीं कोई सोचने को तैयार नहीं है। अपने 100 दिन की उपलब्धियां गिना रहे हैं लगातार, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं लगातार, लेकिन ग्राउंड पे क्या काम किया है वो कोई भी बताने को तैयार नहीं है। एक भी काम जो जमीनी स्तर पर इन्होंने किया हो वो बताने को तैयार नहीं, वो नहीं बताएंगे। ये जो बच्चों का ये जो ड्रामा कर रहे हैं, सब कुछ देखते हुए बीजेपी नेता का जो दावा उसे देखते हुए क्या नजर आ रहा है? सरकार के हम बेचारे तमाम शिक्षकों के ऊपर ये वजन डालना चाहते हैं कि जैसे चाहो आप करो, यानी कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये सरकारी आदेश था तो सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे पहले से कि वहाँ टीवी की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे, जनरेटर की व्यवस्था करे। सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आपको आदेश दिखाता हूँ, आज आप एक समाचार पत्र का आदेश देखिए, उसमें ये कहा है कि स्कूलों की जिम्मेदारी होगी, स्कूलों की जिम्मेदारी होगी, स्कूल के प्रधानाध्यापक की, स्कूल के निदेशक की जिम्मेदारी होगी। यानी कि जो प्रिंसिपल प्राचार्य होंगे सरकार का भी ऐसा रोल जाएंगे पहले से इंतजाम कर को, या कंधे पे रेडियो। ये तो लगता नहीं संभव है। शहरी इलाकों में जरूर ये जो बातें से वो सफल हो जाए, लेकिन जहाँ तक ग्रामीण इलाका है वहां पे बहुत मुश्किल है जी। जाहिर तौर पर सवाल कई है, मसलन जिस तरीके से बिजली व्यवस्था नहीं है स्कूलों में, भवन नहीं है,
एकीकरण के विरोध में बच्चे हैं, अभी